नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज़ में। तो दोस्तों, आज की डिस्कशन अति महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आज का हमारा सवाल है, यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश शामिल हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 27, बी 28, सी 53 या डी 17। कमेंट में सही जवाब देने वाले किन्हीं दो लोगों को समान राशि भी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा कि एक हफ्ते पहले ही मैंने आपको खबर दी थी कि यूरोप के 4 देश जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह यूरोप के सबसे अमीर देश हैं, जैसे कि नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। तो इन देशों ने कहा कि हम आपके साथ एक बड़ी डील करना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपके देश में यानी कि भारत में $100 बिलियन निवेश करेंगे। और ये बहुत बड़ी रकम थी। दुनिया में करीबन 150 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी $100 बिलियन नहीं है। ऐसे में भारत भी इस डील की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इसमें होना यह था कि ये चारों देश मिलकर भारत में $100 बिलियन निवेश करते। इसके बदले में भारत EFTA डील करता और इन चारों देशों के लिए अपनी मार्केट का जो एक्सेस है उसे आसान करता। लेकिन इसी डील पर जब बातचीत हो रही थी तो आज एक खबर निकल कर सामने आई है। खबर यह है कि स्विट्जरलैंड ने बाकी तीनों अपने साथी देशों के साथ मिलकर भारत से ये मांग करी है कि आप ऐसा कीजिए कि आपकी जो जेनरिक दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, यानी कि भारत की वह फार्मा कंपनियां जो विदेशों में महंगी मिलने वाली दवाइयों को भारत में सस्ती बनाकर भारतीय जनता को प्रोवाइड कराते हैं, वह हमारे साथ एक डाटा शेयरिंग का पैक्ट साइन करें। और यह पैक्ट क्या है तो ध्यान से सुनिएगा, अति महत्वपूर्ण बात है। तो दरअसल इस पैक्ट के तहत होना यह था कि भारतीय कंपनियां जब भी भारत में कोई दवाई लॉन्च करने वाली होती हैं, ताकि लोग उसको यूज़ कर सकें, उससे पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। यानी कि बहुत ही थोड़े लोगों पर यह दवाई टेस्ट की जाती है कि यह आम आदमियों के लिए सही है या नहीं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं तो पहले ही लोगों को चेतावनी दी जाती है कि हमारी इस दवाई से इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर वो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा गंभीर हैं तो वह दवाई लॉन्च ही नहीं की जाती। तो ओवरऑल ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को करने में कई महीने और कई बार तो कई साल लग जाते हैं। यह दवाई पर निर्भर करता है। तो खैर, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद ही वह दवाई मार्केट में आम जनता के लिए उपलब्ध होती है। तो खैर, यही प्रोसेस दुनिया भर में भी अपनाया जाता है। तो अब स्विट्जरलैंड की मांग ये है कि भारतीय कंपनियां यह सारा डाटा स्विट्जरलैंड की दवा कंपनियों को दे दें और इसमें एक डाटा एक्सक्लूसिव भी हो। मतलब यह डाटा दुनिया में भारतीय कंपनियां किसी को भी नहीं देंगी, ना अमेरिकी कंपनियों को, ना फ्रांस की कंपनी को, किसी को भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड की कंपनियों को और बाकी के जो 3 देश हैं उनकी कंपनियों को ही ये डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि स्विट्जरलैंड भारत का क्लिनिकल डाटा चाहता क्यों है? यहाँ तक कि कई विदेशी कंपनियों को जब तक इन दवाइयों का फॉर्मूला पता होता है तब तक उनके देश में भारतीय कंपनियां दवाई एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। और फिर जब उन्हें फॉर्मूला पता होता है उसके बाद वह सालों तक क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तब तक तो भारतीय कंपनियां अरबों डॉलर कमा चुकी होती हैं और स्विट्जरलैंड भी यही चाहता है। तो दरअसल स्विट्जरलैंड का यह मानना है कि मान लीजिए भविष्य में एक दवाई आती है जिसका नाम है जेडिस और इस दवा का फॉर्मूला भारत के पास है। भारत ने क्लिनिकल ट्रायल किया और उसे मार्केट में उतार दिया। मार्केट में उतारने के बाद दुनिया भर की कंपनियों को फॉर्मूला तो पता लग गया, लेकिन उस फॉर्मूले को बनाकर क्लिनिकल ट्रायल करने में मान लीजिए 2 साल का वक्त लगता है। यानी कि दुनिया भर की कंपनियां 2 साल बाद ही उस दवा को मार्केट में लॉन्च कर पाएंगी। लेकिन मान लीजिए कि ऐसे में भारतीय कंपनियों ने स्विट्जरलैंड को इस क्लिनिकल ट्रायल का डाटा दे दिया, तो उसे क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। उसे बस करना इतना है कि दवा बनाना है और यूरोप में बेचना है। और इससे स्विट्जरलैंड को 3 फायदे होंगे। पहला ये कि यूरोप के अंदर उस दवा को उपलब्ध कराने वाला स्विट्जरलैंड पहला देश हो जाएगा। 2 साल बाद वह दबाकर मुनाफा कमाएगा। जिस रेट में दवा बेचना चाहे उस रेट में दवा बेचेगा, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। और यही इनका दूसरा फायदा है, ये यूरोप की बाकी कंपनियों को खत्म कर देना चाहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्लिनिकल ट्रायल करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन जब यह करेंगे ही नहीं तो खर्चा कहाँ से आएगा इनका। ऐसे में अरबों डॉलर इनके हैं वो भी बचेंगे। इसीलिए यह भारत के साथ यह डील करना चाहते हैं। लेकिन भारत का रिस्पॉन्स क्या है? भारत ने साफ इनकार कर दिया है कि जी देखिए, हम इस डील को आपके साथ नहीं करेंगे। आपके साथ तो छोड़िए, किसी के भी साथ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे सबसे बड़ा खतरा भारत को है कि भारत बड़ी मात्रा में यूरोप के अंदर दवाई एक्सपोर्ट करता है।
तो आने वाले समय में स्विट्जरलैंड की कंपनियां खुद भारत की कंपनियों को खत्म कर सकती हैं। हालांकि भारत ने डायरेक्टली नहीं कहा, क्योंकि भारत को इनसे $100 बिलियन की डील भी करवानी है। इसलिए भारत ने कहा कि देखिए, हम आपके साथ डील तो कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में इस प्रकार की डील को अलाउ नहीं किया जा सकता। आप पर भी केस हो जाएगा, हम पर भी केस हो जाएगा। यानी कि भारत ने बड़ी ही चतुराई से इनकी जो मांगे थी उसे भी खत्म कर दिया और जो बातचीत $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है उसको जारी रखा। हालांकि इस पर और भी बातचीत होगी। जैसे ही कोई बड़ी खबर निकल कर सामने आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।